वेलकम टू परवाज़ एक नई उड़ान। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और ईवीएस के दूसरे असबाक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जमात चार, मजमून माहौल का मुताला 2, सबक नंबर 9, किले प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज की बहादुरी। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9, किला प्रतापगढ़ पर शिवाजी महाराज की बहादुरी। इस सबक के अहम नुकात मुंदरजा झैल हैं। 1, आही सल्तनत की घबराहट। नंबर 2, अफजल खान ने बीड़ा उठाया। नंबर 3, स्वराज पर आई हुई मुसीबत। नंबर 4, शेर को सवा शेर। नंबर 5, मुलाकात तय हुई। अब हम पहले नुक्ते की मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे। आदिल शाही सल्तनत की घबराहट। आदिल शाही सल्तनत की घबराहट। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई सरगर्मियों की खबर सुनकर आदिल शाही दरबारी फिक्रमंद हो गए। तमाम सरदार दरबार में जमा हुए। मशहूर तलवारबाज दरबार में हाजिर थे। आदिल शाही इंतज़ामी सल्तनत की निगराह बड़ी मलिका बजाते खुद दरबार में हाजिर थी। के सामने बड़ा अहम सवाल था। दरबार में खामोशी छा गई। हर शख्स अपनी जगह खामोश था। शिवाजी महाराज से मुकाबला करने की हिम्मत किसी में न थी। सरदार एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इतने में बड़े तनोतोष वाले एक सरदार फर्शी सलाम करते हुए सामने आए। उनका नाम अफजल खान था। बड़े तनोतोष वाले यानी बड़े मजबूत बदन वाला ताकतवर इंसान। अफजल खान ने बीड़ा उठाया तबक से। तबक के मानी होते रिकाबी बड़ी थाल। तबक से बीड़ा उठाते हुए अफजल खान ने कहा, शिवाजी। कौन शिवाजी? इसे मैं जिंदा कैद करके यहाँ ले आऊँगा। अगर जिंदा ना पकड़ा गया तो इसकी लाश बीजापुर ज़रूर ले आऊँगा। अफजल खान बीजापुर दरबार के बड़े सरदार थे। बड़े ताकतवर, फौलादी, सलाख हाथों से मोड़ने वाले। इन्हें अपना काम हर तरीके से निकालने में महारत हासिल थी। उन्होंने भरे दरबार में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लाने का बीड़ा उठाया। पूरा दरबार खुश हो गया। दरबार में मौजूद हर शख्स सोचने लगा, अब शिवाजी की खैर नहीं। कुछ ही दिनों में जंजीरों में बंधा हुआ दरबार में हाजिर किया जाएगा या इसका सर दरबार में पेश किया जाएगा। अफजल खान बड़ी शान शौकत के साथ बीजापुर से निकले। उन्होंने अपने साथ बहुत सी फौज और जंग का सामान लिया। इससे कबल अफजल खान 12 साल तक वाई के सूबेदार रह चुके थे, इसलिए इन्हें इस इलाके की काफ़ी मालूमात थी। बड़ी शान और दबदबे के साथ वो इस काम के लिए रवाना हुए। स्वराज पर आई हुई मुसीबत। शिवाजी महाराज उस वक्त राजगढ़ के किले में थे। उन्हें अफजल खान की चढ़ाई की खबर मिली। उन्हें महसूस हुआ कि स्वराज पर बड़ी मुसीबत आई है, मगर वो डगमगाए नहीं। उन्होंने सोचा, अफजल खान बड़ा चालाक है, इसकी फौज बड़ी है, अपना राज छोटा है और फौज भी छोटी है। शिवाजी महाराज ने तय किया कि खुले मैदान में अफजल खान से लड़ना मुमकिन नहीं, इसका मुकाबला तरकीब से ही करना होगा। उन्होंने जीजा माता से सलाह मशवरा करने के बाद उनका आशीर्वाद लेकर प्रतापगढ़ की जानिब कूच किया। अफजल खान के दावपेच। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ चले गए। ये खबर मिलते ही अफजल खान को गुस्सा आ गया। उन्हें मालूम था कि प्रतापगढ़ पर हमला करना आसान नहीं, क्योंकि ये किला पहाड़ों में था और इसके अतराफ घना जंगल था। फौज और तोप ले जाने के लिए अच्छा रास्ता न था। इसके अलावा जंगली जानवरों की भी कसरत थी। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ से नीचे उतर कर आए, इसलिए अफजल खान ने दावपेच खेलना शुरू किया। उन्होंने तुजलापुर और पंढरपुर जैसे मकामात में अफरा तफरी पैदा की और रियाया को परेशान किया। उनका ख्याल था कि ये खबरें सुनकर शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के किले से बाहर आएंगे, लेकिन उन्होंने अफजल खान की चाल समझ ली और वो किले के अंदर ही रहे। तब अफजल खान ने दूसरी चाल चली। उन्होंने अपना खुलूस जताने के लिए शिवाजी महाराज को पैगाम भेजा, तुम मेरे बेटे की तरह हो, मुझसे मिलने आओ, हमारे किले हमें लौटा दो, मैं तुम्हें आदिल शाह से कहकर सरदार बना दूंगा।
शेर को सवा शेर। शिवाजी महाराज फौरन समझ गए कि अफजल खान होशियारी से काम ले रहे हैं। वो भी बड़ी चालाकी के साथ पेश आ रहे थे। उन्होंने अफजल खान ही को प्रतापगढ़ बुलवाने का इरादा किया और उन्हें पैगाम भेजा कि खान साहब, मैंने आपके किले ले लिए, इसके लिए मैं कसूरवार हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। आप खुद मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ आइए, मैं उधर आने से डरता हूँ। शिवाजी महाराज का पैगाम सुनकर अफजल खान हंसे और दिल ही दिल में बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, इस अफजल खान के सामने शिवाजी की बिसात ही क्या है। बिसात यानी औकात। वो डरपोक मुझसे क्या लड़ेगा। मैं जाऊंगा और मुलाकात के वक्त उसे ख़त्म कर दूंगा। अफजल खान मुलाकात के लिए तैयार हो गए। मुलाकात तय हुई। प्रतापगढ़ के निचले रास्ते पर मिलने की जगह तय हुई। दिन और वक्त मुकर्रर हुआ। ये तय पाया कि मुलाकात के वक्त दोनों एक एक खादिम यानी खिदमत करने वाला और 10 मुहाफिज अपने साथ लाएं। मुहाफिजों को दूर रखा जाए। शिवाजी महाराज ने खान के लिए अच्छा रास्ता तैयार करवाया। मुलाकात के लिए शानदार शामियाना लगवाया। शिवाजी महाराज बड़ी चालाकी से काम ले रहे थे। उन्होंने अपनी फौज की मुख्तलिफ टुकड़ियां बनाई और उन्हें जंगल में जगह जगह छुपा दिया। शिवाजी महाराज के चंद साथियों ने मशवरा दिया कि अफजल खान बड़ा चालाक है, वो इससे ना मिले, लेकिन शिवाजी महाराज ना माने। उन्होंने अफजल खान से मिलने का पक्का इरादा कर लिया था। प्यारे बच्चों, बकिया सबक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।